दोस्तों ये मेरे दोनों कुत्ते हैं। ये ब्लैक वाले का नाम है जेंडर और ये रेड वाले का जो छोटा कुत्ता है इसका नाम है जिमी। तो आइए हम आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कुत्ते कहाँ गए, मेरे दोनों कुत्ते कहाँ गए, ठीक है। और एक दूसरा है कुत्ते आ गए। फिर अगला एक सेंटेंस है कुत्ते चले गए थे, कुत्ते खो गए थे मान लीजिए। तो चलिए इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें 90% लोग जो है बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। चलिए इसको सिस्टमैटिक ढंग से समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपको हिला कर रख देगा ये वीडियो, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात के लिए। तो आप देखिए पहले दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। जल्दी से पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर मिलता नहीं है। बुक में जो भी दिया रहता है ये समझिए कि वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। अगर आप सेंस नहीं समझते इसको तो आप कभी जीवन में नहीं समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान दीजिए। स्पोकन इंग्लिश में जो होता है थोड़ा सा आपको सेंस के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से और सिचुएशन के माध्यम से समझना पड़ता है। बुक की बात अलग है दोस्तों। एकेडमी में क्या होता है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ता है, उसमें रूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर समझ कर बोलेंगे देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारी आपको डिफेक्ट्स मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी ग्रामर के जो रूल के मुताबिक, मतलब ग्रामेटिकली एरर बहुत ज़्यादा उसमें आपको देखने मिलेगा। चलिए हम देखते हैं एक सेंटेंस से। चलिए आपकी मम्मी मान लो चिल्लाकर बोल रही है, आपकी मम्मी चिल्लाकर बोल रही है क्या हुआ, तो आपने कहा मम्मी बिजली चली गई। बिजली चली गई, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला। मम्मी बोली क्या हुआ, तो आपने कहा बिजली चली गई। अब अगर आपको ई आ ई ए या ई ए था थी थे ता था ती थी ते थे, ठीक है, ये किस में बोला जाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बोला जाता है कि जिस वाक्य अंत में आ ई ए या ई ए, ठीक है, था थी थे ता था ती थी ते थे अगर आता है तो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जिस हिंदी वाक्यांत में आ ई ए या ई ए ता था ती थी ते थे था थी थे आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन के माध्यम से कि किस प्रकार से इसमें बारीक डिफरेंस है, बहुत ही बारीक डिफरेंस। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कहा कि बिजली चली गई, मतलब बिजली चली गई मतलब क्या हुआ, बिजली चली गई और अभी भी उसका असर बना हुआ है, यानी बिजली गई हुई है, आई नहीं बिजली वापस, ठीक है, बिजली चली गई। जैसे मैं अभी कुत्तों को रोटी खिला रहा था, आपने देखा, तो कुत्ते के बारे में अगर बोलूं कि दो कुत्ते थे, काले और जो रेड में दिखाया गया था, ब्राउन में दिखाया गया था आपको, तो अगर मैंने बोला कुत्ते कहाँ गए, कहाँ चले गए कुत्ते, कहाँ चले गए, ठीक है, मेरे दोनों कुत्ते कहाँ चले गए। अब चले गए का मतलब ये होता कि चले गए हैं, यानी वो चले गए, पास्ट की बात है ना, लेकिन अभी भी उसका असर प्रेजेंट पर बना हुआ है। मतलब कहाँ जा चुके हैं कुत्ते हमारे, कहाँ चले गए हैं, इसका मतलब ये हुआ। कहाँ चले गए का मतलब कहाँ चले गए हैं। अब चले गए अगर आपने ये पर ध्यान दिया कि या ये, तब तो समझ लिया पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो चले गए हैं नहीं चले जा चुके हैं, आपको सिचुएशन पर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कुत्ते चले आए, वापस चले आए, तो मैं क्या बोलूँगा, कहाँ चले गए थे तुम दोनों लोग, तुम दोनों कहाँ चले गए थे, चले गए थे। अब पास्ट में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ चले गए थे, अब ये होगा पास्ट इंडेफिनिट आपका, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन क्या थी कि जो कार्य पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए, पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। और जो कार्य पास्ट में शुरू हो और उसका असर प्रेजेंट टेंस पर भी बना हो, ठीक है, मतलब पास्ट में बात खत्म हुई, जैसे कुत्ते कहाँ चले गए, अब चले गए मतलब होता है कि चले गए, लेकिन उसका असर बना हुआ कहाँ चले गए हैं, अभी तक मिले नहीं है, ठीक है, कहाँ चले गए हैं, इसका मतलब ये हुआ। और अगर मिल गए तो मैं बोलूँगा कहाँ चले गए थे, कहने का मतलब है कि अब उसका असर जो है हमारे प्रेजेंट टेंस पर नहीं है, प्रेजेंट में वर्तमान में भी उसका असर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट में ये अंतर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, द लाइट हैज़ गॉन, द लाइट वेंट नहीं होगा, बिजली चली गई, द लाइट वेंट, द लाइट हैज़ गॉन, लाइट चली गई, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस, आपको इंग्लिश सीखने के लिए सेंस और सिचुएशन समझना है, ना कि था थी थे चुका चुकी चुके या ये हैं, था थी थे या ये। आप टेंस कभी नहीं सीख पाएंगे अगर ऐसे सीखेंगे तो। अब मैंने बोला बिजली चली गई, तो आप क्या कहेंगे, जिस वाक्य के अंत में आई था थी थे आता है वो पास्ट टेंस है, आपने बचपन से यही रटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गुरु घंटाल लोग जो होते नहीं है वो लोग यही पढ़ाए रहते हैं। यार टेल मी वन थिंग, क्या कोई अंग्रेजी सीखने के लिए ता था ती थी चुका था चुकी थी चुके थे ये समझ के अंग्रेजी बोलता है। मान लो कोई दूसरी भाषा वाला है, मराठी वाला है, गुजराती वाला है,
बंगाली है, तो क्या है वो इसी प्रकार से ताथी ते थे सेंस में, मतलब समझ करके वो सोचेगा भाई अंग्रेजी मुझे जब तक थाथी थे ना आए तब तक पास्ट नहीं है, ऐसा करेगा? ऐसा तो है नहीं। मान लो कोई अंग्रेज है, तो क्या अंग्रेज लोग अंग्रेजी जो बोलते हैं तो ये ध्यान में रखकर बोलते हैं कि ता था ती थी ते जिस वाक्य अंत में आएगा या ये आएगा, चुका चुकी चुके आएगा, तब हम जो है उसको पास्ट इंडेफिनिट या चुका चुकी वाला है या है ये है वाला है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा तो समझ कर नहीं बोलते हैं ना। तो वो कैसे बोलते हैं? उनके बोलने का एक ही राज है कि वो सिचुएशन के माध्यम से बोलते हैं कि अभी मौका पर सिचुएशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में कार्य जो होता है, हमारा जो वर्क होता है, कोई इंसिडेंट जो हमारी होती है, वो समाप्त हो चुका है काम, ये दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाता है कि कार्य खत्म हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी दिखाता है कि कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आपको ध्यान देना, ठीक है? तो ये समझ कर हमको चलना है, ठीक? अब पास्ट इंडेफिनिट देखिए, मम्मी ने कहा बेटा क्यों परेशान हो, ठीक है? तो आपने कहा कि मम्मी पेन खो गई, मम्मी पेन खो गई, मैं खोज रहा हूं, पेन खो गई, पेन पता नहीं कहां खो गई, मम्मी पता नहीं कहां खो गई। अब खो गई ई का मतलब क्या समझेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, यही तो समझेंगे ना, लेकिन वो गलत है। कहां खो गई है, पता नहीं कहां खो गई है, मतलब मिल नहीं रही है, खो गई, बात खत्म हो गई, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन उसका असर प्रेजेंट पर बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स? ध्यान दो, मम्मी पेन पता नहीं कहां खो गई, मतलब कहां खो गई है, ठीक है? तो खो गई या खो गई है लगाएंगे, तो इसमें दोनों में पास्ट जो है ये समझ गए ना, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट तब होगा जब कार्य पास्ट में खत्म हो जाए, उसका असर प्रेजेंट तक ना बना रहे, पास्ट में ही खत्म और पास्ट में ही बात फिनिश्ड हो गई, ठीक है? तो आगे देखते हैं हम लोग, अगर पेन मिल गई तो पेन खो गई थी, ठीक है? मतलब थी, है ना, था थी थे से पास्ट इंडेफिनिट ना समझना। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि खो गई थी और अब मिल गई है मुझे, तो काम पास्ट में हुआ था और अब नहीं रहा, मतलब इन केस मैं एक टाइट शेड्यूल में हूं और आपको पता लगा कि मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूं, मैं आपसे मिल नहीं सकता हूं डायरेक्टली, तो आपने मुझे फोन किया और बोला सर मैं आ गया। अब सर मैं आ गया का मतलब होता कि या ये, फिर वही आप दिमाग लगाएंगे ना, सेंस आप वही लगाएंगे ना कि या ये, इसका मतलब पास्ट टेंस है, ऐसा नहीं है। सर मैं आ गया का मतलब होता है कि सर मैं आ गया हूं, यानी जो मैं आ गया काम हो गया, पास्ट टेंस तो हो गया, लेकिन उसका असर जो है ना, उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है, मैं मौजूद हूं अभी मौके पर, मैं गया नहीं हूं। सर मैं आ चुका हूं इसका मतलब होता है, सर मैं आ गया का मतलब सर मैं आ गया हूं, आ चुका हूं, ठीक है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सर आई केम नहीं होगा, सर आई है कम, सर मैं आ गया हूं, आपको ये बोलना है, ठीक है? मैं आया और मैंने देखा कि आप चले गए, ठीक है? तो मैं फोन लगाकर क्या बोलूंगा? मुझे देर हो गई और आप चले गए, तो मैं क्या फोन लगाकर आपको देखूंगा, बोलूंगा आपसे, मैं ये कहूंगा कि क्या हुआ भाई, तो आप बोले कि सर मैं आ गया, मतलब कि मैं वापस आ गया, ठीक है? आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? पास्ट टेंस में हो गया, लेकिन उसका असर अभी भी बना हुआ है, अभी भी आप ठहरे हुए हैं ना, तो मतलब सर मैं आ गया यानी आप आ चुके हैं, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ना कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ, है ना? और जब जाने के बाद में मैंने फोन लगाया, सर मैं आया था, आप ये बोलेंगे ना सर मैं आया था, सर मैं आ गया और सर मैं आया था, सर मैं आया था मतलब ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब ये आया था, आप बोलेंगे या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपका पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट है, तो वो गलत है। या था, ई थी मतलब वही हुआ ना पास्ट परफेक्ट, गलत है, वो मत लगाइए दिमाग, ठीक है? मैं आया था मतलब मैं, मेरा काम हो गया था आने का, और अब उसका असर प्रेजेंट पर नहीं है, मैं आया और चला भी गया, मैं आया और मैं चला भी गया, मतलब जो काम पास्ट में चालू हुआ पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया, ठीक है? तो वो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा कि मैं आया था, ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो आपको या था ई थी के पर ध्यान नहीं देना, सिचुएशन पर ध्यान देना है, तब स्पोकन इंग्लिश में कामयाब आप हो पाएंगे, ये आपको ध्यान देना बहुत बारीकी से, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है दोस्तों, कई सारे सेंटेंस है जो हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप दुबई गए हैं, आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब क्या आप दुबई गए हैं, ठीक है? क्या आप दुबई गए हैं, ठीक? तो आप गए भी हैं, आप दुबई जाके लौट आए हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? आप तो यही सेंस लगाएंगे ना कि मैं दुबई गया हूं, अक्सर होता है मैं दुबई गया हूं का मतलब ये होता है कि मैं दुबई गया हूं, दुबई गया हूं। आप दुबई गए हैं? हाँ सर मैं दुबई गया हूं। दुबई गए हैं मतलब दुबई में गए हैं, आप वहीं पर अभी हैं, मतलब आप प्रेजेंट टेंस में दुबई में ही गए और वहीं पर आप अभी भी उस स्थिति में बने हुए हैं, तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट आपका, मैं दुबई गया हूं। अब मेरे सामने खड़े हैं, आप बोल रहे हैं मैं दुबई गया हूं, मैंने पूछा सर दुबई गए हैं आप बोल रहे हैं हाँ मैं दुबई गया हूं,
तो अगर आप दुबई गए हैं तो क्या आपका भूत खड़ा है सामने भाई साहब? आपकी परछाई है क्या जिससे मैं बात कर रहा हूँ? आप खड़े हैं मौके पर ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं दुबई गया हूँ? ठीक है, आप दुबई गए हुए नहीं हैं। आपको बोलना चाहिए सर मैं दुबई गया था, हाँ सर मैं दुबई गया था। अगर फोन पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए फोन पर तो अलग सिचुएशन हो जाती है। मैंने बोला नहीं, सिचुएशन को समझ करके आपको इंग्लिश बोलना है। अगर फोन पर है तब बोल सकते हैं हाँ सर मैं दुबई जो है दुबई गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, यानी मतलब कि मैं दुबई में ही हूँ अभी मौके पर, दुबई गया हूँ। ठीक है, दुबई गया हूँ इसका मतलब यानी वो जो है दुबई गया हूँ, तो क्या हो गया, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब गया हूँ थे ना, और लौट आए, मैंने पूछा भाई कहाँ थे, तो आप बोलेंगे मैं दुबई गया था, ऐसा होना चाहिए, तब ये पास्ट इंडेफिनिट आपका है। ठीक है, तो ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि कैसे हमको जो है इसको बोलना है। ठीक है, आपने कहा सर मैं पास हो गया। अब अगर आपने कहा कि सर मैं पास हो गया, तो इसका मतलब आप पास हो गए हैं, पास हो गए, और उसका असर जो है अभी तक बना हुआ, उसका असर बना हुआ है। ठीक है, पास तो हो गए, पास टेंस में काम हो गया, मैं पास हो गया, लेकिन पास हो चुका हूँ इसका मतलब है ना, मैं पास हो गया हूँ। पास होकर आपके देखिए सामने आ गया, मैं पास हो गया, देखिए मैं पास हो गया। अब अगर आपको कहना हो कि भाई मैं बीत गई बात, पास हो गए थे ना, मैंने पूछा पिछले साल भाई आप हाई स्कूल पास हो गए, इंटरमीडिएट पास हो गए, तो आप बताएंगे मैं पास हो गया था सर, ये इतने सन की बात है, मैं पास हो गया था। कहने मतलब जो बात का असर प्रेजेंट तक बना रहे वो है पास्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसका असर पास्ट में ही शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आई कुड मेक इट क्लियर। सो प्लीज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इस बात पर प्लीज वीडियो लाइक कर दें, ये ज़बरदस्त वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट करें और अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।